गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए। पीयूष, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम जैसे आपने कहा पीयूष कुमार है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी बीटेक 2014 से 2018 में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से की है आईआईटी कानपुर से। उसके बाद सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज। तो आप बनारस के रहने वाले हैं, आपके एमपी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बनारस में? सर स्मार्ट सिटी मिशन से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। काफ़ी इंक्रोचमेंट्स होते थे लंका क्षेत्र में, वो मैंने देखी है। उसको इलीगली इंक्रोच किया जाता था। ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं। और सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का गीला कूड़ा और ड्राई कूड़ा को सेग्रीगेट करने की भी काफ़ी मतलब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी एक्टिव हुआ है उसके बाद से। और सर इतना अभी सोच पा। ओके, गुड। आपने मटेरियल साइंस में किया है ग्रेजुएशन। कैन यू टेल मी, स्टील में वेरियस क्या क्या एडिटिव्स डालते हैं टू मेक इट वेरियस टाइप ऑफ एलॉयज? जस्ट अबाउट 7-8 टाइप ऑफ एडिटिव्स विच आर देयर इन स्टील। सर निकल डालते हैं, क्रोमियम डालते हैं रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, जो क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है अराउंड 10%। सर उसमें निकल स्ट्रेंथ देता है। और सर मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे उतना। कैन यू टेल समथिंग अबाउट स्मार्ट मटेरियल्स? वी हियर अ लॉट अबाउट स्मार्ट मटेरियल्स। क्या होते हैं स्मार्ट मटेरियल्स? सर ये अभी काफ़ी प्रोग्रेसिव एरिया ऑफ रिसर्च है मटेरियल साइंस में, जो कि ये बताता है कि अगर आप किसी उनमें एक मेमोरी का पार्ट होता है। जैसे आप उसमें अगर टेम्परेचर का किसी टेम्परेचर से एक्सपोज किया जाता है उस मटेरियल को, तो वो उसमें मेमोराइज कर लेता है। जैसे कोई बॉटल है तो उसमें अगर वो उसमें ये दिखा सकता है कि वो गर्म है ठंडा है, तो उससे कलर कोडिंग भी हो सकती है। बेसिकली मेमोरी पार्ट होता है कि वो मटेरियल मेमोरी देख सकता है कि पहले उसके साथ क्या हुआ है, और उससे वो आगे क्या एआई का भी कंपोनेंट है उसमें सर। ये तो मेमोरी मटेरियल्स, शेप मेमोरी मटेरियल्स होते हैं, टू बी प्रिसाइज व्हाट यू आर रेफरिंग टू। लेकिन स्मार्ट मटेरियल्स डिफरेंट होते हैं। ओके, कैन यू टेल समथिंग अबाउट नैनो मटेरियल्स? नैनो मटेरियल्स और कहाँ यूज होते हैं वो? सर अराउंड 100 नैनोमीटर से कम जो साइज़ में होते हैं, और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है ड्यू टू इट्स डिक्रीजिंग साइज। तो सर इसका एप्लीकेशन सर बहुत जगह है, जैसे क्वांटम रोबोट्स में, सर लाइफ साइंसेज में भी जो बायो मटेरियल्स आते हैं उसमें जब आप किसी इम्प्लांट्स में डालते हैं तो उसको चेक करने के लिए नैनो मटेरियल्स डाल सकते हैं। सर ऑटोमेटिव पार्ट्स में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी नैनो मटेरियल का। You said 100 nanometer, 100 this thing. So, in terms of meter, what will be the size? 10 to the power 9 nanometers is 1 meter. Sir 100 nanometers is sir 10 to the power minus 7 meter. You are on the social media? Not really sir, मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। You don't use, you use WhatsApp only. Yes sir. Okay. You are not on Facebook, Instagram. Why? I am on Quora sir. Okay. सर अभी टाइम भी नहीं मिलता और उसका कोई मुझे यूटिलिटी अभी अपने लाइफ में नहीं समझ में आता। Okay. So you are from IIT Kanpur, that is supposed to be the one of the best institution, world known. So what do you think the world would be after 20 years? Means today is now say 2045. What kind of world you will foresee? Can you tell me 2-3 things that will happen during that time? सर सोशली हम वर्ल्ड काफ़ी इक्विटेबल मैं देख पा रहा हूँ, सोशली इक्विटेबल वर्ल्ड। सेकेंडली सर देयर विल बी मोर न्यूक्लियर पावर्स, तो सर डेटरेंट काफ़ी रोल करेगा, डेटरेंस का रोल काफ़ी होगा। तो सर कन्वेंशनल वॉर की मुझे संभावना कम लगती है सर। Okay. और सर पॉलिटिकली सर डेमोक्रेसी विल बी अ मेजर पॉलिटिकल सर, मतलब जहाँ पे अभी मोनार्क रूल है वो धीरे धीरे उससे दूर खत्म हो जाए। यस सर। Okay. डेमोक्रेसी का You think that in last 10 to 20 years, more democracies have come in the world?
सर डेमोक्रेसी एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स की तरह आया है अभी पहले के मुकाबले। तो सर 20 साल में हमें मुझे लगता है जैसे इंडिया में भी कई पहले 1970s में भी जब प्रिवी पर्स का एबॉलिशन हुआ तो सर पहले राजपूत्स होते थे, उनके किंग्स होते थे। अब उसका मेंटल डोमिनेशन कम हो गया है। तो सर मुझे लगता है दुनिया में भी ऐसा प्रभाव पड़ेगा। But the three things which you are telling us, these things will not be relevant during that time. You know why? Number one is climate change. You think what will happen after 25 years or 20 years? Climate change. You see in last 5 years what has happened. The number one is climate change. It will change the world as we are seeing today. Number one. Number two, artificial intelligence. Artificial intelligence will be very, very powerful. Everything in our life will be changed. सब कुछ बदल जाएगा। तो यहाँ से अब मुझे अपने घर जाना है तो मैं ऊबर थोड़ा लूँगा। तब ये ऊपर हमारा ड्रोन होगा, कमल जी का ड्रोन पे बैठ के वो हमको ड्रॉप करके आ जाएगा इन जस्ट 25 years. The world, and number three, life expectancy will increase like anything. So many things will happen which we just can't foresee as of date. So ये जो democracies and the 3 points which you are telling will have no relevance. Read some futuristic kind of book. Have you read Harari, Yuval Harari, Sapiens book? सर आई हैव टेकन एन ओवरव्यू, सर पूरा पढ़ी नहीं है अभी। पढ़ना उसको। He is saying these big companies will take over the world, like these big 5 tech companies. What are those 5 tech companies? सर मेटा, द फेसबुक पेरेंटल कंपनी, अल्फ़ाबेट जो गूगल की कंपनी है, सर अमेज़ॉन। What is virtual reality and augmented reality? क्या डिफरेंस है इसमें? सर वर्चुअल रियलिटी वो होती है जो हम फिज़िकल वर्ल्ड को शट कर देते हैं और फिर उसमें एक डिजिटली हमें दिखाई जाती है, वर्चुअल रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी में फिज़िकल इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करते हो और आपको इन्वायरमेंट सेम रहेगा पर उसमें आपको डिजिटली कुछ चीज़ें एक्टिव दिखाई देंगी, पर उनको शट नहीं किया जाएगा। बेसिकली इन्हांस्ड एक्सपीरियंस दिया जाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी से, और वर्चुअल रियलिटी से बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस मिलेगा। दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड। क्या है ये? ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें आप डिसेंट्रलाइज स्टोरेज करते हो डेटा की, और इसमें डेटा के क्यूब्स होते हैं, और वो अगर आप एक जगह से उसमें चेंज करोगे तो सारे लोग जो जहाँ भी डेटा पॉइंट्स हैं वो सबको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो सर एक गुड, तो यू आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। रहना चाहिए लाइफ में, पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना मैडम? आप थैंक यू। Piyush Kumar, one of your hobbies is mentoring juniors. ये हॉबी है या इंटरपर्सनल स्किल है? मैम ये इंटरेस्ट है मेरा, उसमें उस कॉलम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबी भी दिया हुआ था, तो मैंने इसको इंटरेस्ट के रूप में दिया था। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपने जूनियर से बात करता था, अपने जो भी मेरे मोहल्ले के लोग होते थे वो जो भी मुझे अप्रोच करते थे। और कैसे करते हैं मेंटरिंग आप? मैम जैसे मैंने बताया कि कोरा पे मैं लिखता हूँ, तो वहाँ मेरे काफ़ी एक आंसर काफ़ी फेमस हो गया था, तो उसके थ्रू मुझे लोग काफ़ी कनेक्ट किए थे। और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, और मैम वहाँ मैंने नंबर अपना दिया हुआ है, तो फ़ोन कॉल से, टेक्स्ट से भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लोगों से बात करता हूँ। तो मेंटरिंग दिशा देना तो होता ही है ना। एक और जगह आपने ये लिखा है बैडमिंटन। ओके, सो हु इज लक्ष्य सेन? मैम इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, सिंगल्स बैडमिंटन प्लेयर। ओके पीयूष, लीडरशिप रोल में आपने लिखा सिक्योरिटी ऑफिसर इन कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल। तो सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या रोल रहा वहाँ? मैम वहाँ पे 3 हायरार्किकल कमांड थे। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर था, और मेरे अंडर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर थे।
तो एक हायरार्किकल रोल मुझे प्ले करना था कि मैं अपना नहीं, उस रोल में आपने क्या किया? यस मैम, पहले मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर था जब मुझे आइडेंटिटी कार्ड्स चेक करने पड़ते थे, मुझे सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करना पड़ता था। जब उस साल अदनान सामी जी सिंगर आए थे तो उनकी सिक्योरिटी का हमने इंतज़ाम किया था। उनके जितने बाउंसर्स थे जो उनके साथ थे उनका खाने पीने का अरेंजमेंट किया था, उनसे इंटरेक्ट करके उनको अश्योर किया था कि उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे सेफ़ रहेगी। प्लस मैम जो भी एंट्री जब लिया जाता था, किसी भी बाहर से जब लोग आते थे तो वो हमसे कोऑर्डिनेट करते थे कि उनके पास हॉस्पिटैलिटी कार्ड है कि नहीं। तो बेसिकली चेकिंग का हमारा मेन रोल। मी टू मूवमेंट क्या है? मी टू मूवमेंट अभी से 4-5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जो कि एक विमेन अपनी आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट इनजस्टिस इन कॉर्पोरेट प्लेसेस और जहाँ भी पब्लिकली उनको सेक्सुअली हरास किया जाता था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, अगर आप डीएम हैं और किसी महिला ने मी टू मूवमेंट का दुरुपयोग किया तो फिर आप क्या करेंगे? मैम लीगल एक्शन जो भी लिया जाएगा वो मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, पर जो भी SOPs में होगा और लीगल एक्शन IPC के अगेंस्ट के तरह होगा वो लिया जाएगा। अगर कभी आप अपने ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, आत्मकथा, तो क्या शीर्षक रहेगा? मैम अभी तो मैं काफ़ी यंग हूँ, अभी इतना कुछ ज़िंदगी में हुआ नहीं है, तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा। अभी तो बहुत एक्सपीरियंस लेना बाकी। कोई नहीं, सोचिएगा। ऑल द बेस्ट। पीयूष, आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना अच्छा लगता है, तो जो क्रॉस कंट्री रन होता है कितने किलोमीटर्स का होता है? मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसका। मैराथन जो होती है, फुल मैराथन, वो कितने किलोमीटर्स की होती है? अराउंड 42 किलोमीटर्स की होती है। और हाफ मैराथन? 21.2 सर। अच्छा, एक हाइपर लूप टेक्नोलॉजी आई है, आप बता सकते हैं क्या है? सर ये एक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन है जिसमें इलॉन मस्क भी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, जो कि वैक्यूम और मैग्नेटिक लूप को यूज़ करके वो फास्ट ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है सर। मैग्नेटिक लेविटेशन उसमें यूज़ होता है। इंडिया में क्या संभावनाएं हैं, कुछ चल रहा है इस पे? कहाँ से कहाँ जोड़ने की बात की जा रही है? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। आपने एलन मस्क का नाम लिया, तो उनका एक प्रोजेक्ट है मंगल पे जो है रेगुलर फ्लाइट्स चलाने का, यान चलाने का, कब तक है वो, कुछ आइडिया है आपको? क्या टारगेट लिया है उन्होंने? सर विदिन 5 years आई थिंक सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर 5 साल में उन्होंने बोला था। चलिए, अच्छा, आपको एक आसान सा सिचुएशन देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया है और शादी के प्रस्ताव आने लग गए हैं आपके पास, आपके घर पे, लेकिन जब आप तैयारी करते थे उस दरमियान आपका प्रेम प्रसंग था, साथ में आप तैयारी करते थे, जो आपकी प्रेयसी थी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और अभी आपके पास अच्छे प्रस्ताव आ रहे हैं। उसमें से एक मंत्री जी का भी प्रस्ताव है जो कि अपने क्षेत्र के बाहुबली हैं और अपनी पुत्री का प्रस्ताव आपके पास भेजते हैं, आपके घर वालों के पास। आपके पास तो नहीं पहुंचा, घर वालों के पास पहुंचा, जो काफ़ी सब कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, जो दहेज और जो सुविधाएं होती हैं। घर वालों को भी लगता है कि अगर बच्चे की शादी यहाँ पे हो जाती है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में पोस्टिंग आसान हो जाएगी, इजी रहेगी और इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप अपनी प्रेयसी से शादी करना चाहते हैं जो कि अभी सेलेक्ट नहीं हो पाई। तो इस सिचुएशन में जो है आप क्या करेंगे, किसके साथ जाना चाहेंगे? घर वालों के साथ जाना चाहेंगे या आप अपने जो प्रेयसी थी उनके साथ रहना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, मैं जो मेरी प्रेयसी रही है उसी के साथ जाना चाहूँगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है कि जो आपकी प्रेयसी हैं ये वही हैं, मंत्री जी की पुत्री हैं और उन मंत्री जी का रेपुटेशन बहुत ही ख़राब है। अगर आप उनके घर जमाई बनते हैं या दामाद बनते हैं तो जो है आपके आने वाले करियर को बहुत हैम्पर कर सकता है। अभी भी आपका वही डिसीजन रहेगा? यस सर, मुझे लगता है सर मैरिज जो होता है वो पर्सनल अफेयर होता है और बीइंग एन IAS सर, मुझे लगता है कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा, सबको परसुएड करने की कोशिश करूँगा कि जिसके साथ आप जा रहे हैं, देखिए उनके बाहुबली हैं, उनका नाम खराब है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट हो ही रही है ना।
सर लेकिन फिर भी अगर मैं किसी और से शादी करूँगा जिससे मेरी पर्सनल लाइफ वैसे भी मैच नहीं कर रही होगी तो वो तो कंफर्म है कि इफ़ेक्ट करेगा। ऐसे तो मैं अच्छा काम करके कोशिश कर सकता हूँ कि अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको तो मैनेज कर ही लूँ। सर मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा कि चलिए ओके। आपने कानपुर से पढ़ाई की, आप रहने वाले बनारस से हैं, तो एक गंगा से आपका कनेक्शन बहुत साफ दिखता है। हम लोगों ने बड़े सारे प्रोजेक्ट किए, गैप 1, गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2 और फिर नमामि गंगे। अभी रियल पिक्चर क्या है? क्या हम सही में साफ करने की स्थिति में हैं या क्या प्रोग्रेस हुई है? यस सर, डेफिनेटली प्रोग्रेस हुई है। मैं अपना बता सकता हूँ कि बनारस में अराउंड 80-85 घाट्स हैं, जिसमें 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, इनके काफ़ी ब्यूटिफिकेशन ऑफ घाट्स का प्रोसेस चालू है। और सर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था CPCB की, जिसमें पहले अराउंड 100 माइक्रोग्राम पर लीटर उसमें BOD होती थी, पर वो पिछले 10 साल में काफ़ी शायद हाफ हो गई है। तो डेफिनेटली सर क्वालिटी ऑफ वाटर इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन जब तक सर बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा लोगों में, तब तक ये इम्प्रूवमेंट मुश्किल है। पर हो रहा है सर। लोग पहले काफ़ी जाके गंगा घाट्स में नहाते थे, अपना एफ्लुएंस डाल देते थे। अच्छा, बड़ी सारी बात आई थी, फाइटो रेमिडिएशन की बात आई थी, जिसमें हमने कोशिश की थी कि प्लांट लगाएंगे, कुछ जो है हम ऐसे माइक्रो बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो सब कागज़ पे रहा। और बात ये होती है कि जब भी कोई पर्व आता है गंगा जी के आसपास, तब उसमें वाटर सप्लाई ज़्यादा कर दी जाती है, क्लीनिंग की जाती है। मतलब एक तरह से कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शो ऑफ ज़्यादा है, वास्तव में क्लीनिंग जो है वो नहीं हो रही है। सर इन माई लिमिटेड नॉलेज मुझे तो रिपोर्ट का आइडिया है, तो मुझे डेफिनेटली सर 50% से ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है BOD, तो मैं उस पर। अच्छा, अभी आपके बनारस में टेंट सिटी का आयोजन हुआ, गंगा विलास क्रूज चलाई गई, और इन सब चीज़ों में वहाँ के लोकल लोगों का कहना था जो बनारस का बनारसीपन था वो खोता जा रहा है। जो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ जो बनारस है, वो कहीं ना कहीं जो वहाँ की परंपरा है, जो वहाँ की सोच है, जो स्वच्छंदता है, उसको थोड़ा डिटोरिएट कर रही है। और ये आरोप लगा, और खासकर टेंट सिटी में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर भी लोग दुखी हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या किसी भी ऐसी जगह पर इस तरह का डेवलपमेंट जो वहाँ के वातावरण के, वहाँ की सोच से थोड़ा मेल नहीं खाता, केवल कमर्शियल पर्पज से नहीं होना चाहिए? ये सर डेफिनेटली नहीं होना चाहिए अगर सिर्फ कमर्शियल पर्पस, क्योंकि बनारस को हमेशा से स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है। और जब हम पैक्ट किए थे क्योटो से, तो उसमें ये एक बहुत अभिन्न अंग था कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंट ज़रूर, ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल जो सेंटर है वो बनारस मेंटेन रहना चाहिए। कॉमर्शलाइज करने में हमें उसका कल्चरल इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सर प्रसाद स्कीम मुझे अभी याद आ रहा है, जो कि सारे जो हेरिटेज हृदय और प्रसाद स्कीम था, जिसमें हेरिटेज सिटीज़ और हेरिटेज जो कल्चरल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स थे, उनको उनके रिलीजियस टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट किया। नहीं, जैसे एक तरफ हम नमामि गंगे, आपने कहा BOD कम हुआ है, दूसरी तरफ हम टेंट सिटी लगा रहे हैं, और टेंट सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो गंगा में ही जाएंगी, जिसे हम बेहतर नहीं मानेंगे। एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जिन्हें हम कल्चरल या स्पिरिचुअल नहीं मानेंगे। साथ ही साथ हमने जो क्रूज चलाया, उससे जो इकोसिस्टम है गंगा का, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है, जो एक तरह से बड़ा अच्छा क्लीन करती है गंगा को, उस पर भी थ्रेट है ना? आपके यहाँ थोड़ा सा आगे एक जगह है, वहाँ पर गोमती और गंगा मिलती है, और वो कछुआ रिजर्व हुआ करता था, उसको भी हटा दिया गया। इस पे लेकर इकोलॉजी, द गार्डियन ने इस पे बहुत अच्छा एक लेख छपा है। मेरा ये मानना है कि हमने विकास को लेकर सस्टेनेबिलिटी की बात तो करते हैं, लेकिन जहां पर भी देखिए हमने डेवलपमेंट किया, उसके नेचर से खेला, तो वो चीजें फिर समाप्त होती चली गई। तो क्या लगता है इस डेवलपमेंट को, इस तरह के बनारस के विकास को किस तरह आप देखते हैं? कहाँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? सर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पहले उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा सर, जो बनारस के लोग हैं उनका भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उनके कल्चरल सिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो बनारस के लोग काफ़ी कल्चरली एक्टिव होते हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइंड होते हैं। तो अगर उनका बिहेवियर वैसा ही हो रहा है, जो कि वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट से नहीं जा रहे हैं हर चीज़ पे, तो सर मुझे लगता है बनारस का डेफिनेटली कल्चरल जो सेंटर रहेगा वो बरकरार रहेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, IR
में आपकी रुचि होगी, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और रुचि भी होगी पढ़ते पढ़ते। अगर मैं केवल एक रिलेशन देखूं जो इंडिया कि किसी एक देश से सबसे पहले सुधर जाए तो बहुत सारी चीज़ों में स्थिरता आ सकती है, या हमारे लिए पॉजिटिव जिस तरह ऑप्टिमिस्ट हैं वो बेहतर हो सकता है आईआर में। तो किस देश के साथ अगर आप एक विश करें, सबसे पहले किस देश के साथ आपकी रिलेशन जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए, तो किस देश को चुनेंगे? तो चाइना। क्यों? सर वो एक सबसे पीपीपी टर्म्स में लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो परमानेंट सीट भी होल्ड करती है यूएनएससी में, और काफ़ी इन्फ्लुएंस है उसका हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी। तो सर मैं चाहूँगा चाइना से हमारा ड्रीम रिलेशन हो पाए। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में आपने बहुत सारे थिंकर पढ़े होंगे, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ और उसको वो कीजिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये किसने कहा था और क्या लगता है आपको ये सही कथन है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस? सर मैंने इसको अब्राहम लिंकन के कोट की तरह देखा था, हो सकता है उन्होंने किसी और को कोट किया हो, तो अब्राहम लिंकन ने इसे कहा था। और ये एक तरीके से है कि अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते हैं तो ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि अगर उसको पावर दिया जाए तो वो डेफिनेटली करप्शन की ओर जाएगा, अगर कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है और कोई पिनलाइजिंग पावर नहीं है। तो आप मानते हैं इस स्टेटमेंट को? सर जनरलाइज नहीं किया जा सकता, पर मेजॉरिटी में यस सर। ओके सर। Okay, Piyush. So formal part of the interview is over. So now you can go. We'll just call you for